जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो कि पद्य खंड से है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट ले आऊँगी। आज मैं विनय के पद, कवितावली और सौंदर्य बोध से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। और विश्वास कीजिए, इन प्रश्नों के अतिरिक्त एग्ज़ाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में मैं समाहित करूँ। तो इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको प्रैक्टिस सेट हल कराऊँ इसके पहले और एक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि मैंने इस प्रैक्टिस सेट में केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही हल करके दिया है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने बिल्कुल हल नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले इन सभी कविताओं के वीडियो बना चुकी हूँ। तो यदि आपने कविता को देखा है, समझा है, पढ़ा है तो आपसे आसानी से ये सारे प्रश्नों के जवाब बन जाएँगे। और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बोलिएगा। मैं जल्द से जल्द उन प्रश्नों के जवाब ज़रूर दूँगी। हाँ, केवल मैंने लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए हैं जिनका मुझे ऐसा लगा है कि कविता में जिसके बारे में वर्णन विस्तृत नहीं है, मगर वह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो केवल मैंने उन्हीं प्रश्नों का जवाब इस प्रैक्टिस सेट में देने का प्रयास किया है। तो चलिए, हो जाइए तैयार प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए। और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या सारे के सारे प्रश्न आपसे बन रहे थे आसानी से। और नहीं बन रहे थे तो कोई बात नहीं है। आप रेगुलर जो है मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँगी उसे आप हल करते जाइए, आपसे सारे जवाब जो है आसानी से बन जाएँगे। तो चलिए हल करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला जो प्रश्न लिया है मैंने, वह है विनय के पद से। पहला जो है तो प्रश्न देख लीजिए। सूरदास किस काव्य धारा के कवि है? जवाब होगा कृष्ण भक्ति धारा के। अगला जो प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब होगा सन 1478 ईस्वी में रेणुका क्षेत्र में। इसे रुनकता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेणुका को रुनकता के नाम से भी जाना जाता है। किंतु कुछ विद्वान इनका जो जन्म है दिल्ली के निकट सिही गांव में भी मानते हैं। कई बार यदि ऐसा हुआ एग्जाम में कि विकल्प के अंतर्गत आपको यदि रेणुका या रुनकता या सिंहग्राम तीनों में से यदि कोई एक भी आता है तो आपको बिल्कुल उसे सही कर लेना है, क्योंकि विद्वानों के अनुसार वह उनके जो गांव में पूर्ण रूप से दोनों गांव में से वो निश्चित नहीं ये कर पाए हैं कि कौन सा गांव ही उनका जन्म स्थान है। इसलिए आपको याद रखना होगा, यदि रेणुका, रुणकता या सिंह तीनों में से कोई भी एक गांव का नाम आता है तो वह क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो वह है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास की अमर कृति कौन सी है? और इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि सूरदास की अक्षत कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना है सुरसागर है। अगला जो प्रश्न है वह है, सुरसागर का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग कौन सा है? यदि आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत इस विकल्प को लिया गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत। तो सुरसागर का सबसे जो प्रसिद्ध प्रसंग है वह है भ्रमर गीत। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना है सूरदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास की भक्ति मुख्यतः किस भाव की है? प्रश्न है सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो सख्य भाव की है। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस के कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो जवाब होगा वात्सल्य रस के। सूरदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो जवाब है सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी जो है यह जो प्रसिद्ध रचना है। और यह जो प्रश्न है यह दोबारा आ चुका है कि सूरदास की अमर कृति कौन सी है? तो आपको पता है सुरसागर जो है सूरदास की अमर कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है वह है सुरसागर में कुल कितने पद हैं? तो आपको याद रखना है सुरसागर में कुल 1.25 लाख पद है। ठीक है, सुरसागर में कुल कितने पद है तो आपको याद रखना है सुरसागर में कुल कितने पद है, 1.25 पद है। अगला प्रश्न है पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, गूंगा व्यक्ति है। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? जवाब होगा भगवान श्री कृष्ण से। अगला जो प्रश्न है वह है पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? जवाब होगा लोहे को शुद्ध सोने में परिवर्तित करने का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत मैंने जो प्रश्न पहला लिया है वह है सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर क्यों माना है? इस सवाल का जवाब आपको विनय के पद का जो पहला पद है अविगत गति कछु कहत न आवे, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? इस सवाल का जवाब भी आपको पहले वाले पद में ही मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कुब्जा कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने इसका जवाब यहाँ पर दे दिया है। आप वीडियो को रोककर इस जवाब को लिख सकते हैं। जवाब क्या है देख लीजिए। कुब्जा मथुरा नरेश कंस की सेविका थी। उसका कार्य प्रतिदिन मथुरा नरेश के मस्तक पर चंदन का टीका लगाना है। सर्वप्रथम कृष्ण अपने मामा से मिलने गए, तब वहां कुब्जा से भेंट हुई। उसने उन्हें भी यानी कृष्ण को चंदन का टीका लगाया। भगवान कृष्ण ने कुब्जा की कुबड़ पर हाथ रखा और अपने पैरों से उसके पैरों को दबाकर झटका दिया, जिससे वह सीधी हो गई। कुब्जा अपूर्व सौंदर्य की है या सुंदरी भी है कि स्वामिनी बन गई। इस प्रकार कृष्ण के द्वारा कुब्जा का उद्धार हुआ। यह जवाब होगा इस प्रश्न का, आप लिख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है सूरदास ने स्वयं को कुटिल खल कामी क्यों कहा है? इस सवाल का जवाब आपको उस पद में मिल जाएगा मोसो कौन कुटिल खल कामी। तीसरा वाला जो पद है विनय के पद का, यदि आपने उसे पढ़ा है समझा है तो आपसे आसानी से इस सवाल का जवाब भी बन जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा सूरदास के दूसरे पद में। कौन सा पद? हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। यदि आपने इस पद को पढ़ा है, अच्छे से समझा है तो आपसे आसानी से इसका जवाब बन जाएगा। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो पहले वाला पद जो है अविगत गति कछु कहत न आवे, इसमें इसका जवाब है। आप देख लीजिएगा, यदि आपने बेहतर ढंग से कविता को समझा है तो बिल्कुल आसानी से आपको इस सवाल का जवाब बन जाएगा। और मैंने पहले ही कहा यदि जवाब नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपको जल्द से जल्द इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगी। अगला जो प्रश्न है वो कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास किस काल के कवि है? आपको याद रखना है भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए। जवाब है पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी है। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु आदि तुलसीदास की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जीवन गाथा के कवि है। यह कथन किसका है?
मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पास अध्ययन के काफ़ी सारे साधन होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में हैं। तो अपने जो अध्ययन के प्रति जागृत रहना, सजग रहना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मगर मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो सवाल है, तो अधिकतर जो सवाल है उसके जवाब तो आपको बाकी माध्यमों में मिल जाएँगे, मगर कुछ जो सवाल है वो उसका जो जवाब है केवल आरएस क्लासेस में ही आपको मिल सकते हैं। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत का मैं आपको कहूँगी कि कुछ सवाल और उनके जवाब केवल आपको आरएस क्लासेस में ही मिल सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइए वीडियो को। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जीवन गाथा के कवि है, यह कथन किसका है? यह आज तक प्रश्न नहीं आया है, मगर आने की पूर्ण संभावना बनती है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है या अमर कृति? तो याद रखना है, रामचरितमानस इनकी अमर कृति या प्रसिद्ध रचना के रूप में जानी जाती है। तुलसीदास के आराध्य कौन है? भगवान श्री राम है। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न बन सकता है, वो आप नोट कर लीजिएगा कि तुलसीदास श्री राम के चरित्र का वर्णन करके किस तरह के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं? तो आपको याद रखना है आदर्श राज्य की। ठीक है। अगला प्रश्न है, साखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है? जवाब होगा अयोध्या नरेश दशरथ के। अगला प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं? तो आपको जवाब तो पता ही है, आपने कविता पढ़ा है, चंद्रमा को मांगने की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करते हैं? तो जवाब होगा अयोध्या नरेश के चारों बालक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह है, सखी ठगी सी क्यों रह गई? इसका जो जवाब होगा आपको पहले पद में मिल जाएगा। कवितावली के अवधेश के द्वारे सकारी गई सुत, गोद के भूपति ले निकसे। इस पद में इसका जवाब मिलेगा आपको। माता बालक राम कि कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न है? इस पद का जो जवाब है आपको जो कवितावली के चौथे पद में मिल जाएगा, कबहू शशि मांगत आरी करे। ठीक है। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इस सवाल का जवाब भी आपको पहले वाले पद में किस लाइन में मिलेगा? मैं आपको बता दूं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन। ये वाला जो है जो पंक्ति है, ये वाली जो पंक्ति है, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? साथ में इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है। इन दोनों जो सवालों का जवाब एक ही होगा। कौन सा होगा? जो पद है चौथा, कबहू शशि मांगत आरी कबे करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। यदि आपने इस पद को पढ़ा है, समझा है, तो आपसे आसानी से इस सवाल का जवाब बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है प्रेम सौंदर्य से। तो प्रश्न देखिए, बिहारी किस काल तथा किस भाव्य धारा के कवि है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए। रीति काल में रीति सिद्धि का भावधारा के कवि है। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1595 में ग्वालियर में। बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा प्राप्त की? तो आपको याद रखना है सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से। केशवदास किस राजा के? ये केशवदास नहीं है, माफ कीजिए, ये बिहारी है। ठीक है। बिहारी किस राजा के राज कवि थे? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, जयपुर नरेश के। बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सतसैया उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे हम बिहारी सतसई के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी की साहित्य भाषा क्या है? तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा बिहारी की साहित्य भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य में किस नरेश तथा उनकी पटरानी का माफ कीजिए, बिहारी के काव्य में किस नरेश तथा उनकी पटरानी प्रभावित किया?
ठीक है, तो ये काव्य में नहीं है, काव्य ने है। तो वह जवाब होगा जयपुर नरेश महाराज जय सिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? तो जवाब होगा गुंज की। अगला प्रश्न है, गोपाल की आकृति कैसी है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, आपने कविता पढ़ ली है। मकराकृति के समान। माथे पर लगे टीके, ये तिथि नहीं है, टीके है। टीके की तुलना किससे की गई? तो जवाब होगा सूर्य और चंद्रमा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है पहला, गोपाल के गले में पड़ी गुंज की माला की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो दोहा है सौंदर्य बोध का, कौन सा? सखी सोहत गोपाल के उर गुंजनु की माल, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। श्री कृष्ण के ललाट पर टीके की समानता किससे की गई है? इस सवाल का जवाब आपको जो पांचवा दोहा है, कौन सा? नीको लसत लिलार पर टीको जरित जराय, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और दीर्घ उत्तरी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो कई बार स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं कि पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, तो आपको लगता है कि पीतांबरधारी श्री कृष्ण के बारे में तो केवल एक ही दोहा है ना, कि जो पीतांबरधारी श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके जो सांवले शरीर पर उनके पीले वस्त्र अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यह जो जवाब है, बस आप इतना सा लिख देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यह दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न के अंतर्गत आपने पूर्ण कर लिया है, मगर ये इतना सा इसका जवाब नहीं है। आपको क्या करना है, पहले दोहे से लेकर अंतिम दोहे तक जहाँ पर भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, आपको सब कुछ उनके बारे में लिखना है। तभी जो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है, पीतांबरधारी श्री कृष्ण का सौंदर्य यह है, इसका वह सही जवाब होगा। मैंने पहले ही कहा, यदि आपसे जवाब नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। मैं जल्द से जल्द आप तक जवाब पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और यह जो आज का जो वीडियो है, जो कि कवितावली से लेकर साथ में विनय के पद और सौंदर्य बोध तक मैंने आपको प्रश्न दिए हैं और उनका हल भी कराया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके अतिरिक्त एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, क्या पूछा जा सकता है वह भी मैं बता दूं। मैंने आपको कविता पढ़ाई है, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया है कि कविताओं में किन रसों का, किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ग्रामर के अंतर्गत आपको पंक्तियां देकर पूछा जा सकता है कि उपरोक्त पंक्ति में किस रस या किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आपको यह तो याद रखना होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आएगा, यह बिल्कुल मेरा विश्वास है। और ये मैं बस इतना ही चाहूंगी कि आप खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिलेबस कम हो गया है मगर जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पुस्तक के अंदर से भी, जीवन परिचय से भी, केंद्रीय भाव से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। ये इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल मेहनत करनी है अध्ययन के प्रति। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि आप बेहतर मेहनत करते हैं तो आपका परीक्षा परिणाम भी बहुत बेहतर होगा। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।